दोस्तों, आज मैं फिर एक नया सिलसिला शुरू कर रहा हूँ। मेरे कई दोस्तों ने यह कहा, डॉक्टर शाहिद जमील साहब, आपने अपने चैनल का नाम तो रखा है डॉक्टर शाहिद जमील स्टोरीज़, लेकिन उसमें स्टोरी आज तक नहीं सुनाई आपने। लिहाजा मैंने सोचा आपको एक ऐसी मार्मिक घटना पर आधारित कथा सुनाऊं। अपने पहले एपिसोड में कथा सुनते हैं मुर्गे के चूजे शीर्षक अंतर्गत। बेटी की पैदाइश की खबर सुनते ही मामा को न जाने कौन सा बहुत ज़रूरी काम निकल आया था। उस दिन वो रात 10 बजे घर लौटे और सीधे अपने बिस्तर पर चले गए थे। थोड़ी देर बाद उन्होंने पुकारा था, रानी। सर में तेल डालकर दबा, दर्द से सर फटा जा रहा है। आई मामा जी, उसने थोड़ी देर से जवाब दिया था। सर दबाते हुए वो सोचने लगी थी, कैसे हैं मामा। सब लोगों ने नन्ही सी गुड़िया को मांग मांग कर गोद में लिया, चूमा और प्यार किया। नानी तो दिन भर सबके पीछे पीछे भागती और दुहाई देती रही। अब हो भी गया, नौज़ायदा बच्चा है, हवा लग जाएगी, हंसली उखड़ जाएगी। सबको बच्चा लेना नहीं आता। देखो ना, भूख लगी है, कैसे मुंह खोल रही है। बच्चों पर पाबंदी लगाकर उम्मीद दिलाई गई थी कि जब ये थोड़ी बड़ी हो जाएगी तब सबको जी भर कर गोद में लेने दिया जाएगा। उसे गुस्सा आया था कि उसे भी बच्चा समझा जा रहा है। वह तो साइकिल चलाकर स्कूल जाती है। एक लड़की साइकिल से गिर पड़ी थी तो वो साइकिल पर उसे बिठाकर अस्पताल ले गई और मरहम पट्टी करवा के उसे घर पहुंचाया था। कितने लोगों ने उसे सराहा था। उसने आजमाने के लिए बच्ची का हाथ धीरे से पकड़ के कहा था, नानी, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मुझे दीजिए। वो कसमसाकर बोली, अच्छा ठीक है, 2 मिनट के लिए तू भी राजकुमारी को गोद में रख ले। वो जल्दी से चौकी पर पालथी मारकर बैठ गई थी। नानी ने बच्ची को उसके हाथों पर आहिस्ता से रखा था, लेकिन उसने पट से आंखें खोल दी थी। गोया वो ये देखना चाहती हो कि अब वो किसकी गोद में है। नानी का रखा नाम उसे पसंद आया था, राजा की बहन राजकुमारी। वो खुश होकर मुटुर मुटुर देखती बच्ची से बोली, राजकुमारी, मैं तुम्हारी दीदी हूं। फिर उसने उसे चूमना चाहा था, लेकिन सर पर सवार नानी ने यह कर रोक दिया था, बस बस इसी तरह लेकर बैठी रहो। मुंह चूमने से बच्चे को बीमारी लग जाती है। वो बुद्ध बनी उसे देखती रही थी। एक मक्खी को शरारत सूझी थी। वो उसके गाल पर बैठकर इधर उधर चलने लगी थी। उसने धीरे से सर झटका तो कान पर जा बैठी, फिर गर्दन पर टहलने लगी। गुदगुदी बर्दाश्त से बाहर हो रही थी, फिर भी वो जब्त से काम लेती रही। मक्खी जब कभी बच्चे के मुंह पर जा बैठती तब वह उसे फूंक मारकर उड़ा देती। वो जिस्म हिला नहीं रही थी। उसे मालूम था कि अगर वो रो दी तो नानी को मौका हाथ लग जाएगा, उसे फौरन उठा ले जाएंगी। उसे बच्ची की सुगबुगाहट और गर्माहट से लुत्फ मिल रहा था। अचानक
वो रोने लगी, तब उसने उसे छाती से लगाकर कहा था, ओ बाबू को भूख लगी है। वो चुप हो गई थी। उसने माँ को इसी तरह चुप कराते हुए देखा था। नन्ही सी बच्ची का वजूद मुर्गी के चूजे की तरह नर्म और गर्म था। अचानक उसके दिल में यह ख्याल डर आया था कि मुर्गी के चूजे बिल्कुल एक जैसे होते हैं। कोई बता नहीं सकता कौन मुर्गी और कौन मुर्गा है, लेकिन आदमी के बच्चे जन्म लेते ही पहचान लिए जाते हैं। काश बचपन में हम चूजे जैसे ही होते, तब जन्म की खबर सुनते बाप के सर में दर्द नहीं होता और बेबस माँ भी उदास नहीं होती। ये डॉक्टर शाहिद जमील की कहानी सेहरा में भटकती चिड़िया का एक अंश है। अगर आपको ये सिलसिला पसंद आया तो मैं अपनी ही कहानी नहीं सुनाऊंगा, बल्कि बड़े बड़े कथाकारों की कहानियों से भी छोटी छोटी रचनाएं सुनाऊंगा या घटनाक्रम का कोई अंश। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप ज़रूर से ज़रूर मुझे कमेंट्स में लिखें कि मैं इस सिलसिले को जारी रखूं। दर्शकों, मैं आपको अपने कामों का मार्गदर्शक मानता हूं। दर्शक पहला आलोचक समीक्षक होता है, दर्शक रास्ता दिखाता है। अगर मेरी प्रस्तुति में कमियां हैं तो आप ही उसे बताएंगे और मैं उसे ख़त्म करने की कोशिश कर रहूँगा। आप मेरे वीडियोस को देखते हैं, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और आपके जज्बे को सलाम पेश करता हूँ।